मेरे नंबर 4 पे हासरंगा टू एलएसजी आने वाले हैं। ओके एंड ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि पहली बात तो अगेन भाई 2 करोड़ में हासरंगा मिल जाना, आई थॉट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऑल्दो डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन लास्ट ईयर, बट इन जनरल एलएसजी में आप इम्पैक्ट देखो इस आदमी का क्या होने वाला है। जो टेम्पलेट ये आदमी फिक्स कर देगा, जब आपके कप्तान लास्ट सीजन आके कह रहे थे कि यार मेरे को ऑप्शंस चाहिए और मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं थे, 5 बॉल से ज्यादा मिल ही नहीं रहे यहाँ पे। तो हासरंगा सिर्फ एज अ प्लेयर मत देखो, बट उस प्लेयर की कितनी नीड थी एलएसजी के अंदर, वो चीज आप देखो। बैटिंग डेप्थ आपकी नीचे बढ़ा देगा, बॉलिंग डेप्थ आपकी ओवरऑल बढ़ा देगा। एकाना जैसे स्टेडियम में अगर आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर इस क्वालिटी का मिल रहा है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड आई थिंक मैंने एक्चुअली इनको नंबर 3 रखा है क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील होता है कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड फॉर द इम्पैक्ट जो कि वो स्पेसिफिकली एलएसजी के लिए लेके आ रहे हैं ना, इट्स अ स्टील। हाँ अगर एलएसजी की इतनी फंडामेंटल प्रॉब्लम, टीम की क्रिएशन की फंडामेंटल प्रॉब्लम सिर्फ 2 करोड़ में सॉल्व हो जा रही है ना एक मार्की लेवल प्लेयर से, इट इज अ स्टील डील। प्लस एलएसजी यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने वर्स्ट बायस के लिस्ट में टॉप करे, जो कि करते भी है मोस्टली, बट यहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छी चीज करके दिखाई। सेकेंडली आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट दे सेड, जो भी गोयनका जी ने बाद में आके कहा था। ऑल्दो मुझे लगता है गोयनका जी के शब्द पे ना विश्वास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या? कई बार वो थोड़े ऊट पटांग बायस करते हैं, फिर कहते हैं कि तो मेरे ऑलरेडी प्लान्स में थे। अच्छा। पर उन्होंने हासरंग के लिए कहा था कि मेरे प्राइमरी टारगेट वाले थे, एंड प्राइमरी टारगेट आपने लिया एंड उनको खरीद भी लिया, पॉइंट्स मिलने चाहिए। इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज कि आपको अवेयरनेस थी कि हासरंगा लेना ही लेना है। अच्छा, क्या तुम ये कह सकते हो कहने के क्या वो लिविंगस्टन के लिए बिड कर देना चाहिए था उस टाइम? हाँ यार, लिविंगस्टन के लिए तो बहुत टीम सीजन मुझे लगा था बिड कर देना चाहिए क्योंकि था आपके पास 5 करोड़ बचे भी तो। हाँ, नहीं तो वही ना मिस कैलकुलेशन का सीन था वो तो। आई थिंक गोयनका जी थोड़ा एंड में घर भी ले जाने वाले थे। बट थिंग इज कि लिविंगस्टन इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, हासरंगा वो बिश्नोई को रिप्लेस, इट्स लाइक बिश्नोई की जगह क्लिक स्पिनर है जो कि थोड़ी बैटिंग भी कर सकता है नंबर 8 पर। आई थिंक इन दैट सेंस वो बहुत वैल्यू लेकर आ रहे हैं डाउन दी ऑर्डर, जो कि एलएसजी के लिए नॉन नेगोशिएबल था एंड सिर्फ 2 करोड़ में हुआ। वेंकटेश अय्यर के लिए फिर भी 7 देने पड़े। हाँ। मुझे मतलब जेसन होल्डर के लिए भी 7 देने पड़े। हासरंगा को 2 मिलना, इट इज वन ऑफ द ग्रेट बाइज। मैंने इनको एक्चुअली नंबर 3 इसलिए रखा है, मुझे लगता है ये बहुत हाई ऑनर डिजर्व करते हैं। एलएसजी हैव किल्ड इट विद दिस वन। ओके, मेरे नंबर 4 ये थे, तुम्हारे नंबर 4 कौन थे? मेरे नंबर 4 वेंकटेश अय्यर था, नंबर 3 मेरा तो तुमने नंबर 3 ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। आई विल गो स्ट्रेट टू नंबर 3। मेरे हिसाब से नंबर 3 पे लिविंगस्टन टू एसआरएच, ये मेरे नंबर 2 है। भाई ये क्या है? हमारा शायद लास्ट वाला बस एक मिसमैच था, चेंज हो सकता है। पर लिविंगस्टन का अगेन भाई जो आप एक्चुअली में क्वालिटी लेके आ रहे हो, जो टीम को नीड थी, 13 करोड़ में आया लिविंगस्टन, बट क्या वो टेम्पलेट पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहे एसआरएच का? प्लस कोई ये भी नहीं कंप्लेन कर सकता कि एसआरएच ने पैसे वेस्ट कर दिए बिकॉज उनके पास पैसे बचे हुए थे। तो आपके जो बॉलिंग के इश्यूज थे ना, चाहते तो वो एड्रेस कर सकते थे रिगार्डलेस ऑफ बाइंग लिविंगस्टन। तो यू कैन नॉट एक्सक्यूज दैट। मतलब एसआरएच की इसमें बुराई भी है। नहीं वो तो आपने बॉलिंग में बिल्कुल सोचा ही नहीं है भाई, आपके पास पैसे बचे हुए थे, आप चाहते तो लिविंगस्टन के साथ साथ अपनी बॉलिंग भी फिक्स कर सकते थे। बट लिविंगस्टन इज सुपर क्रिटिकल फॉर मी इन दिस एसआरएच लाइनअप बिकॉज वंस अगेन देखो, यू कैन क्रिटिसाइज देम ऑल यू वांट, बट एक बात ये भी आती है कि यार एक फ्रेंचाइज की फिलॉसफी ही वही है, दे डोंट वांट टू इंप्रूव देयर बॉलिंग दैट मच बिकॉज उनका जब कप्तान आके वीडियो में बोल रहा है सामने सामने कि तुम 300 बना दो, हम 280 तक पहुंचा देंगे, बॉलिंग में 20 रन से जीतेंगे, लेकिन तुम 300 बना दो। जब पूरा फोकस ही वही है इस पूरे कैंप का, तो आई अप्रिशिएट द क्लैरिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड वहां पर आई थिंक मैं 2 साल से इसीलिए गाली दे रहा था एसआरएच को कि ठीक है यार, बड़ा सुंदर है ये आपका थॉट है, बड़ा मजा आता है, अग्रेसिव है, और हम तो ये कर देंगे, हम तो 100 बनाएंगे या तो 300 बनाएंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। बट उसके लिए बैटिंग डेप्थ कहाँ है? उसके लिए ऑलराउंडर्स कहाँ है नीचे आकर? तो अब क्योंकि वो आते हुए दिख रही है, होपफुली विद लिविंगस्टन एट नंबर 6, अनिकेत एट नंबर 7, नंबर 8 पे हर्ष दुबे होंगे, नंबर 9 पे पैट कमिंस होंगे, अब बैटिंग लाइनअप आपकी बढ़ती जा रही है क्योंकि आपको पूरा एग्जिस्टेंस ही बैटिंग के ऊपर है, तो फिर बढ़ाओ ना बैटिंग। मतलब या तो बॉलर खरीद लो अच्छे, और फिर कहो कि नहीं हमें नंबर 8 पे एक्चुअली एक प्रॉपर बॉलर चाहिए। पर अगर आपकी फिलॉसफी कुछ और है, देन डोंट गिव दिस पैराडॉक्स टू मी। भाई अजीब बात ये है कि लैक ऑफ क्लैरिटी तो मेरे अंदर भी नहीं है। मुझे पता है कि सब्सक्राइबर्स आने चाहिए वीडियो से, एंड हम लोग यहाँ पे 300 टारगेट कर रहे हैं, एटलीस्ट 400 सब्सक्राइबर तो आ ही सकते हैं से। अगर आपने कर दिया तो आ जाएंगे। कम ऑन गाइस, कर दो ना यार, थोड़ी हेल्प कर दो हमारी। बट मुझे लगता है ओवरऑल भी आप देखो तो नंबर 6 पे जहाँ पे बैटिंग करेंगे, बैटिंग बनाना, प्लस क्योंकि एसआरएच ने स्पिनर्स में इन्वेस्ट नहीं करा इस बार, वेरी गुड पॉइंट, उसमें लिविंगस्टन आपको 4 और एनी गिवन डे फेंक के दिखा सकते हैं, 2 ही फेंक देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी यार। तो ही इज जस्ट सो वेरी क्रिटिकल। मतलब मुझे लगता है कि एसआरएच ना बाय फार वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम हो सकती थी उस ऑक्शन, अगर लिविंगस्टन भी नहीं लिया होता। मतलब एलएसजी ने भी बहुत गुड़ गोबर करा, लेकिन उन्होंने हासरंगा लेके एक बहुत बड़ा फिक्स कर दिया।
अगर लिविंगस्टन भी नहीं लेते ना ये लोग, तो मतलब मुझे लगता है एसआरएच फैंस खुद ही निकल जाते हैं। मतलब अभी तो फिर भी डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं, हम तो सारे यंगस्टर्स की सारी बॉलिंग कराएंगे। मतलब एसआरएच नहीं, मुंबई इंडियंस हो गई है। हर्ष दुबे को तो मतलब ऐसे लोग चढ़ा रहे हैं कि दो मतलब प्लेयर क्या निकाल दिए हैं सही में भाई। हर कोई अपने को मुंबई समझ लेता है, सीएसके मुंबई समझ रही है अपने आप को। मैं तो मुंबई फैन भी नहीं हूँ, पर ये पता नहीं अलग ही अपनी हवा में है भाई। पर इधर वे भाई आई थिंक काफी कुछ सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 2 पे चलते हैं, यहाँ पे मेरे बिश्नोई आने वाले हैं टू राजस्थान रॉयल्स। बिश्नोई इज माय नंबर 1 गाइस, आई डोंट सी एनीथिंग बेटर देन दिस। आई नो तुम्हारा नंबर 2 कौन है देन? नंबर 2 मेरे लिविंगस्टन। अच्छा वो तो ओ शिट, कैमरॉन ग्रीन तुम्हारी लिस्ट में नहीं होने वाला है। I am not having डैम भाई, ठीक है भाई, इसको भी डिस्कस करेंगे। पर बिश्नोई मुझे इससे लगता है क्योंकि इधर वे राजस्थान रॉयल्स को ऑक्शन में जाते हुए दे हैड वन प्रॉब्लम, बस एक चीज उन्हें सॉल्व करनी थी, वो बस एक क्वालिटी स्पिनर आप ले आओ। भाई उसमें तो क्वालिटी स्पिनर लेके आए, देन विग्नेश पुतो जैसा बैकअप भी ले आया। पर अगर रवि बिश्नोई, और मतलब हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ऐसा नहीं कि क्वालिटी स्पिनर ले आओ, रवि बिश्नोई ले आओ, मार्की स्पिनर रवि बिश्नोई ही लेके आना है आपको। और 16 करोड़ जितने भी करोड़ थे आपके पास, उसमें वो प्लेयर ही आना चाहिए आपके पास। नेम स्पेसिफिक टारगेट था और पैसे सिर्फ 16 करोड़ थे, उसके बाद भी आपने पुल ऑफ कर लिया। आई थिंक इससे बेटर कोई परचेज नहीं था। 7 करोड़ में तो रवि बिश्नोई इज अ बिग स्टील भाई। और मतलब अगर आप देखो तो अल्टीमेटली राजस्थान रॉयल्स का नेक्स्ट सीन में जाते हैं रविंद्र जडेजा एंड रवि बिश्नोई का स्पिन डुओ आपको देखने को मिलने वाला है। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा लाइनअप ही आपका सॉर्ट हो गया इस पूरी साइनिंग से। मतलब वही था ना कि अगर आरआर की लाइनअप जो कि बहुत सुंदर दिख रही थी, अगर एंड में आते थे बिश्नोई और ऐड हो गए तो 4 चांद लग बहुत अच्छा हो गया। और नहीं आए तो बहुत बड़ा एक लूप होल दिखेगा कि स्पिन क्वालिटी कहाँ है। एंड दे जस्ट हैड 16 करोड़ इन द पर्स एंड दे हैड टू कम्पीट विद सीएसके जो सेकंड हाईएस्ट पर्स लेके आई थी। दे स्टिल मैनेज्ड टू गेट रवि बिश्नोई एंड नॉट जस्ट दैट at just a 7 to 8 crore price tag. It is unreal in my opinion। वही जो टीम का कॉन्टेक्स्ट था, जो उनकी पर्स का कॉन्टेक्स्ट था और जो उनकी नीड थी, तीनों फैक्टर्स के कंबाइन करके मैं बात करूं, रवि बिश्नोई से बड़ा स्पिन नेम कोई यहाँ पे था नहीं एंड दे स्टिल मैनेज्ड टू गेट हिम। दिस इज बाय फार फॉर मी द बेस्ट परचेज ऑफ द ऑक्शन। क्रेजी भाई। अब नंबर 1 पे चलते हैं। तुमने तो बिश्नोई बता दिया है, मेरे नंबर 1 प्लेयर होने वाले हैं। I don't think he should be in the top 5 list यार। मैं तो केकेआर फैन बोल रहा हूँ। कैमरॉन ग्रीन टू केकेआर इज माय नंबर 1 एंड इसके पीछे के जो रीजंस हैं, इट इज नॉट जस्ट कि वो क्या क्वालिटी लेके आ रहे हैं। केकेआर का पहली बात तो आपने जो प्लेयर्स रिलीज करे उसके बाद 64 करोड़ का पर्स था। पहली बात तो यही बहुत प्रेशर डाल देता है टीम्स पे, यहीं पे लोग क्रम्बल कर जाते हैं, जैसे सीएसके शायद कर गए क्रम्बल। बट केकेआर ने आंद्रे रसल जाने दिया, जो कि पिछले 7, 8, 9 साल से आपका वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स था, आपको सिंगल हैंडेडली मतलब टॉप पे लेके जा रहा था। उसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो यू हैड टू ब्रिंग अ टॉप नॉच ऑलराउंडर, पहली बात तो। सेकेंडली एक यंग ऑलराउंडर जो कि आपको अगले 10 साल दे सके। एंड जब आपको ऑक्शन में जाते हो ये पता होता है ना कि सबसे महंगा प्लेयर कौन सा होगा। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको पता था कि कैमरॉन ग्रीन ही सबसे महंगे होने वाले हैं। उसके बाद भी वो पुल ऑफ करना एक्चुअली में, जब व्हेन यू नो कि बाकी टीम्स रेज बेट करेंगी एंड आपको उसके बाद अपना पर्स, आरआर 16 करोड़ के पर्स के साथ 15 करोड़ थे तो बिड कर गए थे। एंड मतलब उसके बाद क्योंकि 64 करोड़ हैं, काफी सारे स्पॉट्स हैं, अगर आप 25 करोड़ एक ही पैर पे खर्च कर रहे हो, उसके बाद आपको बाकी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। स्टिल द ऑडेसिटी ऑफ दैट टीम एंड जो गट्स उन्होंने दिखा, अभिषेक नायडू अपने बड़े बड़े डोलों से फ्लेक्स करते हुए कि हम जाएंगे, जो क्लैरिटी दिखी उनके पूरे उसके अंदर। एंड कैमरॉन ग्रीन वेरी, मतलब अब वो 25 करोड़ का प्राइस टैग आप बोलोगे तो आई वुड से कि हाँ ठीक है, कौन ही प्लेयर था डिजर्व करता है। बट इस पूरे ऑक्शन के अंदर प्रॉब्ली जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा डिजर्व करता था, सबसे बड़ा पैसे ले जाने वाला, वो कैमरॉन ग्रीन था भाई। आई थिंक जो क्वालिटी वो लेके आ रहा है, गिवन की बाकी एक स्कैर्सिटी भी थी बाकी मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स में, एंड ऑल्सो गिवन दी ऑप्शन कि वो कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो भी मिडिल ऑर्डर एंड टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। I think it solves a lot of problems for KKR, not just in this current cycle but in the future cycles as well. यार देखो, मैं ये तो बात मानता हूँ, जो वो नीड वाला फैक्टर है, वो मतलब था कि KKR को लेना ही लेना है। It is only Cameron Green, nobody else. They have to take him. बट मेरा बस कहने का मतलब ये कि आपके पास 64 करोड़ की पर्स थी भाई। तो अगर आप नहीं करते ना तो वर्स्ट, मतलब बोतलें से वीडन गार्डन से फेंकी थी कि ऑक्शन टेबल पर ही फेंकने कोई लग जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आए थे वहां पे, हाँ ठीक है ना, हल्के मत लो फैंस को। मुझे लगता है इट वाज अबाउट डैम टाइम किया, मतलब इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग सो सुपीरियर अबाउट दिस परचेज। आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन आल्सो। अगर ऐसा होता कि आपने कैमरॉन ग्रीन अंडर 20 करोड़ में खरीद लिया तो मैं कहता भाई बाय ऑफ द सीजन। बट मतलब 25 में आए एंड ये कोई ओवरपेड नहीं है, ना ज्यादा ओवरपेड एंड अंडरपेड है। एंड प्लस
केकेआर ही जाना था, मतलब एवरीबडी वुड एग्री विद मी कि अगर केकेआर नहीं लेते तो ज्यादा गाली पड़ती। हाँ ये तो है। तो आई डोंट थिंक दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्पाइट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ केकेआर। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी बड़ी टीम से आपके लेजेंड्स जाते हैं तो इट इज देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज अ सेइंग कि लेजेंड्स को रिप्लेस नहीं करा जा सकता, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो। एवरेज रोको फैन दीस डेज। आप ट्राई कर सकते हो वो चीज करने का, एंड वो चीज केकेआर ने बखूबी करके दिखाई है। दैट इज व्हाई ट्राई करना का मतलब होता है कि मेरे पास पर्स 30 करोड़ का है, अब मुझे कैमोगिन लेना है। वो तो विशफुल थिंकिंग है। नहीं तो बट मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आपके सेकंड हाईएस्ट पर्स से भी 20 करोड़ ज्यादा है और अपने 25 ही तो खर्चे हैं। गट्स चाहिए, गट्स चाहिए, बट गट्स देने के लिए भगवान ने आपको एनेबल भी करा इतना पैसा देके, वो प्रिविलेज दिया आपको। तो आई थिंक दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू। दे डिड नॉट पुल ऑफ अ हाइस्ट जैसे कि बिश्नोई के साथ हुआ है। मुझे तो लगता है भाई स्टेटमेंट बाय थी।